प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। खुदा बाप तेरे वचन में लिखा है कि जब हम तुझे पुकारेंगे तो तू हमारी सुन लेगा। खुदा बाप धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि तेरी हुजूरी आज यहाँ पर है। खुदा बाप तेरे वचन में लिखा है मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। खुदा बाप आज हम मांग रहे हैं तेरी हुजूरी को। कम ऑन जस्ट प्रे विद मी। खुदा बाप आज तेरी हुजूरी को मांग रहे हैं, तेरी सामर्थ को मांग रहे हैं। खुदा बाप अपने ऊपर खुदा बाप तेरी सामर्थ को मांगती हूँ। खुदा बाप दुआ करते हैं कि जब आज हम गीत गाएं, जब हम आराधना करें खुदा बाप, तो ये आराधना तुझ तक पहुंचने वाली हो सके और इसकी सुगंध तुझे भाने वाली हो सके। खुदा बाप अपने कर्मों के द्वारा तेरे पास नहीं आते हैं क्योंकि हमारे धर्म के काम भी मैले चिथड़ों के समान है तेरे सामने। पर आज अगर हम तेरे सामने आ रहे हैं तो हम उस अनुग्रह के सिंहासन तक हियाव बांध करके आ रहे हैं जहां पर यीशु का लहू लगा हुआ है, जहां पर यीशु खुद है। खुदावंद आज हम तेरे पास आ रहे हैं। ओह लॉर्ड, वी कम टू योर मर्सी सीट। और खुदा बाप दुआ कर रहे हैं कि आज एक बार एक एक जन को, एक बार फिर से जो जो जन इस समय हमारे साथ इस समय इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खुदा बाप इस लाइव सर्विस में जुड़ रहे हैं, उनको बहुत बरकत दीजिएगा। खुदा बाप आज एक बार फिर से शैतान को हमारे पैरों के नीचे कुचल देना। खुदा बाप हर इलेक्ट्रिकल, टेक्निकल और इंटरनेट इश्यू को यीशु नाम से खुदा बाप बांधते हैं। दुआ करते हैं कोई भी वेदर के वजह से कोई भी बाधा ना आने वाली हो सके, और जैसे तूने चाहा तेरी हम आराधना करेंगे खुदा बाप, बंधन तोड़े जाएंगे, लोग आजाद होंगे। खुदा बाप तेरा पवित्र आत्मा, तेरे पवित्र आत्मा की अग्नि खुदावंद हमें ज्वलंत कर देगी। खुदा बाप आज बहुत से भूले बिसरे एक बार फिर से क्रूस की कथा को सुनेंगे और तेरे पास आएंगे। खुदा बाप आज हम दुआ कर रहे हैं, हैव योर वे फादर इन दिस लाइफ सर्विस। गॉड हैव योर वे। खुदावंद अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते और ढीला छोड़ देते हैं क्योंकि मैं पता है खुदा बाप कि हम तुझ में होकर के, यीशु में होकर के सब कुछ कर सकते हैं। वो यीशु जो हमें सामर्थ देता है। अपने दिलों को खोलते हैं और विश्वास करते हैं कि तू हमारे ऊपर अपने दरिया को, अपनी प्रेजेंस के, अपनी हुजूरी के दरिया को बहाने पर है। खुदा बाप हैव मर्सी इन जीसस नेम, आमेन। प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आज पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज इंडिया की लाइव आराधना में। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपको खुशामदीद कहती हूँ। जरूर से इसको शेयर करिए। आइए मिल करके आराधना करेंगे और उस खुदावन की आराधना करेंगे जो सच्चा है। दाऊद कहने लगा, आई विल ब्लेस द लॉर्ड विद ऑल माय हार्ट। दाऊद ने कहा, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह। आइए, हो सकता है आपके जीवन में कोई भी ऐसा रीजन ना हो जहां आप धन्य कह पा रहे हो, किसी भी चीज को, सब खराब हो, पर यहोवा को धन्य कहिए और उसके नाम की चर्चा करिए। आइए आराधना करें और अपने दिलों को उसके सामने ला करके आए। लेट्स वर्शिप द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। सही है ना? नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हाँ, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाँ, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाँ, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाँ खुदा बाप, इस पैंडेमिक के बीच में हम हाथ उठा करके गाते हैं ताकि तेरा नाम ऊंचा हो। खुदा बाप, सारी नकारात्मक परिस्थितियों के बीच में खुदावंद तेरी आराधना करते हैं, तेरी सेवा करते हैं ताकि तेरा नाम चला पाए। खुदा बाप, योग्य नहीं है कि तेरे सन्मुख खड़े हो सके, योग्य नहीं हूं मैं खुदा बाप कि मैं तेरी आराधना कर सकूं, पर मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि तू हर दिन हम पर नई करुणा करता है, और इसलिए करता है ताकि हम हाथ उठा करके गा सके और तेरा नाम ऊंचा हो सके। खुदा बाप, तेरा नाम ऊंचा हो। खुदा बाप, तूने लिखा है मैं अपने नाम को राष्ट्रों में ऊंचा करूंगा। खुदा बाप, आज दुआ कर रहे हैं अपने नाम को राष्ट्रों में ऊंचा कर। जहां जहां से लोग देख रहे हैं, जिस जिस प्रांत से लोग देख रहे हैं, जिस जिस शहर से देख रहे हो, जिस भी मोहल्ले से देख रहे हो, मेरे भाई मेरी बहन, मेरी दुआ है कि यीशु का नाम तुम्हारे जीवन में ऊंचा हो जाए। यीशु का नाम आपकी बीमारी में ऊंचा हो जाए। यीशु का नाम आपकी तन्हाई में ऊंचा हो जाए। यीशु का नाम आपके लिए वो नाम है जिससे शैतान की हर सामर्थ झुकती है, और परमेश्वर का नाम ऊंचा है। ओ यीशु आया ताकि वो हमें जीवन दे और बहुत तायत का जीवन दे। खुदा बाप, आज दुआ करती हूँ एक एक जन जो इस समय में देख रहा है, खुदा बाप अपने हाथ को बढ़ा दे। हो सके भाई आप बीमारी के बिस्तर पर आप मुझे देख रहे हैं, May the name of Jesus be lifted high in your life। हो सकता है पाप में घिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं और मुसीबत में हैं, आज यीशु का नाम ऊंचा होने वाला। हो सके बस एक काम करो, जहां कहीं देख रहे हैं आप मुझे अपने हाथ को उठा दीजिए और कह दीजिए, विश्वास से मैं अपने हाथ को उठाता हूँ, यीशु नाम से मैं अपने हाथ को उठाता हूँ। और जो जो मूसा के हाथ ऊंचे रहते थे, जो जो मूसा दुआ करता था, त्यों त्यों यहोशू जीतता था। और आज मुझे विश्वास है कि आज जब हम हाथ उठाएंगे और प्रभु के वचन को सुनेंगे, ओ खुदा मरी खाता रबशे थोड़ा बाला रिया सेरा बाला रा 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 रा। ओ खुदा बाप, आज दुआ करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। खुदा बाप, आज जब तेरे लोग हाथ उठाएं और दुआएं करें, तो तू ऐसी बड़ी चीजें करना, जैसे यहोशू पूरे इस्राएल को तूने जिता दिया, वैसे आज अपने लोगों को जिता देना। एक एक जन जो इस समय मुझे देख, अगर आप हारे हुए हैं, अपने हाथ को उठा लीजिए, कहिए यीशु के नाम से मैं हाथ उठाता हूँ। खुदा बाप, आज अपने आप को तेरे हाथों में दुआ करती हूँ और दुआ करती हूँ कि तेरा अभिषेक मेरे ऊपर हो। Lord, I know that Jesus right now at your right hand side is praying for। मुझे पता है खुदा बाप कि लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, और खुदा बाप आज मैं दुआ करती हूँ कि एक एक वचन जो मेरे मुख से निकले, जो तूने मुझको दिया है, खुदा बाप आज दुआ करती हूँ, गिव मी द एक्शन ऑफ द होली स्पिरिट, कि एक एक वर्ड जो मेरे मुख से निकले वो मेरा ना हो वरन तेरा हो। खुदा बाप, कोई स्टाइल से प्रचार नहीं करना है, कोई और चीज से प्रचार नहीं करना है, पर सिर्फ इतनी दुआ कर रही हूँ, अपना अभिषेक देना। खुदा बाप, अंधकार की हर सामर्थ को बांधती हूँ जो इस वचन को वैसे आने से रोक सकते हैं जैसा तू चाहता है। और खुदावंद, दुआ करती हूँ कि एक बार फिर से शैतान को हमारे पैरों के नीचे कुचल देना, और आज एक बड़ा काम करना, लोगों के जीवन में जो मायूसी हुई छाई हुई है उसको हटा देना। खुदा बाप, आज उस रोने को हटा करके नृत्य में बदल देना। लॉर्ड हैव योर वे। खुदा बाप, हर इलेक्ट्रिकल, इंटरनेट और टेक्निकल इश्यू को यीशु के नाम से बांधते हैं, हर वेदर इश्यू को यीशु के नाम से बांधते हैं, यीशु के लहू की सुरक्षा को बांधते हैं आज की इस लाइव सर्विस पे। और दुआ करती हूँ प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। गॉड, स्पीक टू मी एंड थ्रू मी। मुझसे बात करो, मेरे द्वारा बात कर। एक एक जन को बहुत बरकत दे। दुआ करती हूँ हर एक जन इस मैसेज को देख सके और बरकत पा सके, यीशु के नाम से, आमीन। मुझे विश्वास है कि आपने मेरे साथ आमीन कहा है। मुझे विश्वास है कि आप भी तैयार है प्रभु का वचन सुनने के लिए। कहीं मत जाइएगा, हम आपको
2 सेकंड देंगे कि आप जरूर इस मैसेज को किसी के साथ शेयर कर सके, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम सुसमाचार सिर्फ अपने तक ना रखें पर किसी को जरूर से बांटे। आपको नहीं पता किसको आज यीशु के इस वचन की जरूरत है। May the Lord bless you। देखते रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। I'll be back just in a while। जय मसीह की। मैं पास्टर ऋषिता बेंजामिन एक बार फिर से आप सबों का बहुत स्वागत करती हूँ आज की इस लाइव आराधना में। अगर आपने अभी तक इस प्रोग्राम को शेयर नहीं करा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ज़रूर से उस लिंक को कॉपी कर लीजिए, शेयर करिए, व्हाट्सएप स्टेटस बना लीजिए, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करिए, ट्विटर पे पोस्ट करिए, जहाँ कहीं देख रहे हैं, फेसबुक पे ज़रूर आप देख रहे होंगे, मुझे ज़रूर से शेयर करिए अपनी वॉल पे। बिकॉज आई बिलीव दैट टुनाइट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट नाइट। व्हाई? बिकॉज व्हेन गॉड इज इन द हाउस समथिंग ग्रेट इज गोइंग टू हैपन। हालेलुया। जब परमेश्वर की हुजूरी होती है तो हमें समझ में आ जाता है, हमें पता लग जाता है कि खुदावंद कुछ बड़ा करने पर है। Come on, when the great I am in the house, जब वो जो परमेश्वर है, जो बुजुर्ग है, जिसका नाम आला है, जो बुजुर्ग है, जो एंशिएंट ऑफ एज है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब खुदावंद होता है, जब खुदावंद की हुजूरी होती है तो बड़ी बड़ी चीजें होती। Come on, I am not talking to some people who don't want something from God। मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ आज जो खुदा से कुछ पाना चाहते हैं। मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ आज जो खुदा से कुछ अपेक्षा रखते हैं। मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ आज जो खुदावन से प्रार्थना करते हैं। मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ आज जो चाहते हैं कि खुदावंद से वो कुछ पाले। क्योंकि आज के मैसेज का टाइटल है, आपकी स्क्रीन पर होएगा, प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हाय हाय, जब मैं इस टाइटल को लिख रही थी तभी मुझे मजा आने लगा था। प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ये टाइटल मैंने अपने आप से नहीं बनाया है, पर यह टाइटल परमेश्वर के कलाम से आता है। मैं आपसे कोई भावी बात नहीं कर रही हूं, मैं आपसे कोई झूठी बात नहीं कर रही हूं, या सिर्फ मोटिवेशनल बात नहीं कर रही हूं, पर मैं आपसे प्रभु के वचन से बात कर रही हूं। और आज का कलाम है, दैट्स राइट, मेरे साथ बोलिए, प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। कम ऑन, रिपीट दैट एंड टाइप इट देयर। प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और आज की ना, लिसन लिसन लिसन, बिफोर वी गो टू द कीवर्ड्स, हाउ मेनी पीपल आर सेइंग कि यस आई वांट टू सी दैट बहुत कुछ। कितने लोग ये कह रहे हैं हाँ वो बहुत कुछ जो प्रार्थना के प्रभाव से होता है मैं अपने जीवन में चाहता हूं। अगर आप कह रहे हैं कि हाँ प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है और मैं अपने जीवन में उस प्रभाव को चाहता हूं, तो जरूर से इस प्रोग्राम को शेयर करिए, अपनी बाइबल निकाल लीजिए। और आज की कीवर्ड्स आती है याकूब 5:16। Come on, say that with me. James chapter 5 verse 16। और इस तरीके से लिखा हुआ है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। ये एक बात थी, और उसके बाद सेमीकोलन है, और इसके मतलब है कि अभी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है। और उसके बाद लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। Come on, say that with me। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन के रोने से नहीं, धर्मी जन के पैर पटकने से नहीं, धर्मी जन के गुस्सा होने से नहीं, धर्मी जन के बड़बड़ाने से नहीं, धर्मी जन के बस चाहने से नहीं, धर्मी जन के बस बोलने से नहीं, धर्मी जन के गुस्सा होने से नहीं, धर्मी जन के बहस करने से नहीं, धर्मी जन की पैसे से नहीं, धर्मी जन के टैलेंट से नहीं, धर्मी जन की क्षमता से नहीं, धर्मी जन की किसी भी और चीज से नहीं, पर बाइबल हमें ये साफ साफ बता रही है याकूब 5:16 में, और याकूब की पत्री में इस तरीके से लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। Come on, हालेलुया। कितने लोग चाह रहे हैं हाँ मैं भी ऐसी प्रार्थना करूं कि मेरी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो जाए। कितने लोग कह रहे हैं हाँ मेरे जीवन में मुझे बहुत कुछ अभी है जो बाकी है और मैं चाहता हूं उसको मेरे जीवन में हो जाए। कितने लोग मुझे देख रहे हो कह रहे हैं हाँ बहुत कुछ बाकी है मेरी मिनिस्ट्री में, मेरी शादी में, मेरे बच्चों के लिए, मेरे बिजनेस में, मेरी जाती जिंदगी में, मेरी आत्मिक जिंदगी में बहुत कुछ है जो अभी बाकी। इसके मतलब है कि प्रार्थना में वो प्रभाव है, वो चीजें जो नहीं है वो चीजें उत्पन्न हो जाती हैं, जो चीजें नहीं है वो उत्पन्न हो जाती है। पर याद रखिएगा, धर्मी जन के ना गुस्सा होने से, धर्मी जन के ना परेशान होने से, धर्मी जन के ना बड़बड़ाने से, धर्मी जन के ना कुड़कुड़ाने से, धर्मी जन के ना पैसे से, धर्मी जन की ना शोहरत से, धर्मी जन की ना दौलत से, पर आपको पता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। याकूब 5:16, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। क्या क्या आप चाह रहे हैं
क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ क्या क्या आप चाह रहे हैं? कम ऑन आई नो यू आर इन द मिडल ऑफ सम क्राइसिस। आई नो आप परेशान हैं। आई नो कि कोविड-19 ने बहुत बुरा बिजनेस को मारा। आई नो कि मिनिस्ट्री बिल्कुल ठप हो गई है। आई नो कि मायूसी छाई हुई है। आई नो कि हर दिन सुसाइड की हर जगह पर न्यूज है। पर आज आइए इस गैप में खड़े हो जाएं और जितने जन मुझे देख रहे हैं वो कहें हाँ, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। क्या नहीं हुआ है वो हो जाएगा। Oh come on, I believe it. क्योंकि this is not my वचन, ये मेरा वचन नहीं है, ये किसी आम इंसान का वचन नहीं है, पर ये वचन खुदावंद के कलाम से आता है। और याकूब कह रहा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अब जब धर्मी सुनते तो आपको लगता है अरे बाप रे, धर्मी तो मतलब कि किसी ने कभी कोई गलती ना करी हो। ना 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 मेरे भाई, ना मेरी बहन, धर्मी जन पता कौन होता है? धर्मी वो होता है जो 7 बार गिरता तो है विपत्ति में पर उठ खड़ा होता है, जैसे कि अय्यूब। धर्मी जन वो होता है जो पाप में गिरता है और पापों को मान करके उनसे मुड़ जाता है, जैसे कि दाऊद। धर्मी जन वो होता है जो अपने थोड़े से आटे को और थोड़े से तेल को परमेश्वर का आदेश पा करके वो दे देता है, जैसे कि वो सारपत की विधवा। धर्मी जन वो होता है कि जब खाल नाश हो रही हो तब भी खड़े होकर के कह जाए अरे मुझे तो पता है कि मेरे इस खाल के नाश हो जाने के बाद भी परमेश्वर को रूबरू देखूंगा, जैसे कि अय्यूब। धर्मी जन वो होता है जैसे पौलुस ने कहा था कि ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हो सका हूं, ऐसा नहीं कि मुझे सब आता है, ऐसा नहीं कि मैं सबसे सबसे हूं, पर मैं तो बस उस निशाने की ओर रोज बर रोज दौड़ा जाता हूं जो मेरे सामने रखा है। अरे मेरे भाई, मेरी बहन, धर्मी जन ऐसा होता है। अगर आप प्रभु के लोग हैं, अगर आप प्रभु के चुने हुए हैं, अगर आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुलाया है, अगर आपको उद्धार मिला है, अगर आप आज इस समय इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ये मैसेज आपके लिए है। रिमेंबर, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। गुस्से से नहीं, बड़बड़ाने से नहीं, चिल्लाने से नहीं, दांत पीसने से नहीं, पर पता कैसे? धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जब हम हिंदी में इस चीज को पढ़ते हैं तो धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से लिखा है, और प्रभाव है ये एक शब्द है। और जब आप इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, जब आप इंग्लिश में इस वर्स को पढ़ेंगे तो 2 वर्ड्स यूज करे गए हैं। मैं कह सकती हूँ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी यूज करे गए हैं, 2 विशेषण यूज करे गए हैं। जिस तरीके से लिखा हुआ है, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 16, लास्ट पार्ट पढ़ूंगी। द इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर ऑफ अ राइचियस मैन अवेलeth मच। लिसन टू मी, इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर ऑफ अ राइचियस मैन अवेलeth मच। ओके, हिंदी में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से, और इंग्लिश में 2 शब्द यूज करे गए हैं, और वो है इफेक्चुअल और दूसरा है फर्वेंट। मेरे साथ कहिए, इफेक्चुअल और दूसरा है फर्वेंट। नाउ लिसन टू मी, इफेक्चुअल और फर्वेंट जो इंग्लिश के जेवी में दोनों वर्ड यूज करे गए हैं, हिंदी में उसके सार को, उस दोनों शब्दों को मिला करके एक शब्द दिया गया है, और वो है प्रार्थना के प्रभाव से। प्रभाव गलत नहीं है, पर इफेक्चुअल और फर्वेंट दोनों शब्द एक जैसे हैं, पर उसका जो सार निकलता है वो है प्रभाव। तो इसलिए आज मैं चाहती हूं, जब मैंने इस इंग्लिश में पढ़ा तो मैंने कहा लेट मी गो एंड चेक आउट द मीनिंग्स। आज आइए मिलकर के इन दोनों वर्ड्स की जो इंग्लिश में यूज करे गए हैं, 2 विशेषण जो यूज करे गए हैं, एक है इफेक्चुअल, राइट, एंड दूसरा है फर्वेंट। टाइप इट देयर, इफेक्चुअल एंड फर्वेंट। और ये 2 वर्ड्स यूज करे गए हैं इंग्लिश में, और हिंदी में यूज करा गया है प्रभाव। नाउ लिसन टू मी, ये जो पहला विशेषण है या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, जो एक धर्मी जन की प्रार्थना की क्वालिटी बताई गई है, वो है इफेक्चुअल। कहिए मेरे साथ, इफेक्चुअल। नाउ इफेक्चुअल का मतलब होता है एक इच्छित परिणाम के उत्पादन में सफल या प्रभावी। फिर से बताऊंगी, इफेक्चुअल जो पहला विशेषण है जो दिया गया है, जो क्वालिटी बताई गई है एक धर्मी जन के प्रार्थना के बारे में, वो वर्ड है इफेक्चुअल। और इफेक्चुअल का हिंदी में मतलब होता है एक इच्छित परिणाम के उत्पादन में सफल, और दूसरा वन वर्ड है प्रभावी। कहिए प्रभावी। और प्रभावी का मतलब होता है जोरदार और दृढ़। कम ऑन से, जोरदार और दृढ़। जितने प्रेयर वॉरियर्स मुझे देख रहे हैं, कहिए जोरदार और दृढ़। कम ऑन, इफ यू बीन फीलिंग वीक ऑल दिस टाइम, अगर आप पूरे हफ्ते से परेशान थे, अगर आप पूरे हफ्ते से बहुत ही वीक फील कर रहे थे, तो ये समय है जहां पर आज आप प्रभु की सामर्थ पा सकते हैं। कम ऑन से दैट। एक
इच्छित परिणाम के उत्पादन में सफल या प्रभावी। और प्रभावी का मतलब मैंने आपको बता दिया, याद रखिएगा इसको, जोरदार और दृढ़। नाउ लिसन टू मी। पहला अर्थ जो है वो आपको लग रहा होगा ये कौन सी, आपने इतनी ज्यादा ऐसी हार्ड हिंदी बोल दी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लिसन टू मी। जो पहला अर्थ है एक इच्छित परिणाम के उत्पादन में सफल, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि वो रिजल्ट जो आप चाहते हैं वो सफलता पूर्वक उत्पन्न हो जाए। हाय 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 हाय, कितने लोग जब इस बात को सुन रहे होंगे तो उनके मन में मजा आ गया होगा। माइट बी, आई डोंट नो अबाउट यू, बट व्हेन आई वाज रीडिंग इट, जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे बहुत मजा आया जब मैंने इस वर्ड का मतलब समझा, जब इस प्रभाव वर्ड का मतलब समझा। एक धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जब मैंने इस वर्ड प्रभाव को इंग्लिश में पढ़ा और उसका मतलब समझा तो मुझे समझ में आया कि एक धर्मी जन की प्रार्थना के कारण वो रिजल्ट्स, वो परिणाम जो आप चाह रहे हैं, जो आप डिजायर कर रहे हैं, वो उत्पन्न हो सकता है। क्या बात है। इसके मतलब है कि प्रार्थना की क्रिया, प्रार्थना का सौभाग्य जो परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है वो इसलिए दिया है ताकि जो हम चाहते हैं, क्योंकि जो हम मांग रहे हैं खुदा से, वो उत्पन्न हो सके। Come on, prayer has the power to create, prayer has the power to give birth. There are many things in your life which are yet not happening. There are many things in your life which are just inside of you. बहुत सी चीजें आप सोच तो रहे हैं पर वो अभी तक सच में आई नहीं है। बहुत सी चीजें आप चाह तो रहे हैं पर वो अभी तक वर्तमान काल में नहीं आई, बस भविष्य काल में ही लग रहा है कि सब कुछ होगा। Listen to me, जब आप प्रार्थना करें खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, जब आप खुदा बाप की ओर देखें और प्रार्थना में उससे कुछ मांगे, then you gotta know, जब धर्मी जन प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना से कुछ उत्पन्न होता है, और ऐसा कुछ उत्पन्न होता है जिसकी वजह से जिंदगियां बदल जाती। Listen to me, prayer has the power to produce things. Come on, say that with me. Prayer has the power to produce things. प्रार्थना में वो सामर्थ्य है, हो धर्मी जन की प्रार्थना में वो सामर्थ्य है जिससे चीजें उत्पन्न हो सकती है, जिससे वो इच्छा, वो रिजल्ट, वो परिणाम जो आप चाह रहे हैं, जो आप मांग रहे हैं, वो परिणाम जो आप अपनी मिनिस्ट्री से चाह रहे हैं, जो रिजल्ट आप अपनी स्टडीज से चाह रहे हैं, वो रिजल्ट जो आप अपनी मिनिस्ट्री से चाह रहे हैं, वो रिजल्ट जो आप अपनी शादी से चाह रहे हैं, वो रिजल्ट जो आप अपने बच्चे से चाह रहे हैं, वो रिजल्ट जो आप अपने काम से चाह रहे हैं, वो रिजल्ट जो आप खुदा से चाह रहे हैं। लिसन टू मी, मुझे नहीं पता कि कौन से रिजल्ट आप चाह रहे हैं, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि धर्मी जन जब प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना से चीजें उत्पन्न हो जाती हैं, वो रिजल्ट्स उत्पन्न हो जाते हैं जिसकी हम इच्छा कर रहे हैं। Hey, listen to me. Prayer has the power to produce. Come on, say that with me. Prayer has the power to produce. Oh, come on, say that with me. पर प्रार्थना में सामर्थ्य है कि चीजें उत्पन्न कर दे। प्रार्थना में सामर्थ्य है कि सफलता पूर्वक चीजें उत्पन्न कर दे। प्रार्थना क्या क्या उत्पन्न करती है? प्रार्थना चंगाई उत्पन्न करती है, प्रार्थना शांति उत्पन्न करती है, प्रार्थना कॉन्फिडेंस उत्पन्न करती है, प्रार्थना प्यार उत्पन्न करती है, प्रार्थना प्रोविजंस लाती है। प्रार्थना की वजह से मरे हुए भी लोग जिंदा हो जाते हैं। प्रार्थना की वजह से बहुत से लोग अपने जीवन के गड्ढों में से निकल आते हैं प्रार्थना के वजह से। लिसन टू मी अगेन, लिसन टू मी अगेन। प्रार्थना के वजह से वही पति जो आपको शायद छोड़ के जाना था वापस आ जाएगा। पता क्यों? क्योंकि प्रार्थना में वो सामर्थ्य खुदावंद ने दी है। जब एक धर्मी जन प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना के प्रभाव से, उसकी प्रार्थना के कारण सफलता पूर्वक वो रिजल्ट्स उत्पन्न होते हैं जो आप चाह रहे हैं। अब कितने लोग कह रहे हैं कि हाँ मुझे भी प्रार्थना करनी है, हाँ मुझे भी प्रार्थना करनी है। Oh come on, I want to hear some people who are saying I'm ready to pray, I'm ready to pray। हाँ मैं बाइबल पढ़ता हूँ पर मैं प्रार्थना बहुत नहीं करता हूँ। हाँ मैं वर्शिप बहुत करता हूँ पर मैं प्रार्थना पे कम समय देता हूँ। हाँ मैं रोजे रखता हूं पर प्रार्थना में खुदा बाप के साथ समय व्यतीत नहीं करता। हो सकता है आप मुझे देख रहे हो, आप कभी प्रार्थना ना करते हो, पर मेरे भाई मेरी बहन, आज खुदावंत का वचन बता रहा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। I want to tell you this thing very very clearly. When I was reading this, I got so excited. मैं इतनी खुश होगी, पता क्यों? क्योंकि मैं सोचने लगी वो सारी चीजें जो प्रार्थना की वजह से उत्पन्न हुई है। मैं सोचने लगी मेरा बच्चा जब बिल्कुल बीमार था और डॉक्टर्स ने कह दिया, बहुत से लोगों ने गवाही सुनी होगी, but I want to tell it again। जब मेरा बच्चा बीमार था, रोज ले करके उसको वो मास्क पहनाती थी और जब वो पफ देती थी, बैकलेट का दवाई देती थी, तो मेरे बच्चे का मुंह इतना छोटा सा था और वो पफ इतना बड़ा सा था और मेरा बच्चा वाह करके रोता था। मैं सच बता रही हूँ, आंसू गिरते जाते थे आंखों से। माँ को तो पता भी नहीं था कि के साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर से कह दिया था ब्रोंकाइटिस
ब्रोंकाइटिस हो गया, निमोनिया में चेंज हो रहा है, लखनऊ वापस ले जाइए। पर मैं खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और मैं सच बता रही हूँ, जब एक बार उसको मास्क देती थी, आई स्टिल रिमेंबर, पता मैं क्या कहती थी, डॉक्टर्स ने कहा है 1 साल के लिए मास्क लगाना पड़ेगा या जिंदगी के लिए ये मास्क लगाना पड़ेगा, इसको बैकलिट पे रहना पड़ेगा। पर खुदावंद मैं ये कहती हूँ, मैं तुझसे दरख्वास्त करती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि यीशु तू इसको इस चीज में से बाहर ले आएगा। खुदा बाप मेरे बच्चे के लंग्स को तू हील कर देगा। एंड आई वांट टू टेल यू, व्हेन आई स्टार्टेड प्रेइंग फर्वेंटली, व्हेन आई स्टार्टेड प्रेइंग इफेक्चुअली, हर दिन 3 बार देना पड़ता था। पर आपको पता है, हर दिन जितनी बार उस मास्क से उसको दवाई देती थी, वही बच्चा जिसका मुंह छोटा सा है यही कहती थी खुदावंद से इसको चंगा कर दें। डू यू नो व्हाट? प्रार्थना के प्रभाव से वो चीजें उत्पन्न होती है जो हम चाह रहे हैं। याद रखिएगा, प्रार्थना के प्रभाव से वो चीज उत्पन्न होती है जो हम चाह रहे हैं। याद है ना पहली परिभाषा जो बताई थी कि वो एक इच्छुक, वो एक इच्छित, मतलब कि वो रिजल्ट्स जो आप चाह रहे हैं, जिसकी इच्छा आप कर रहे हैं, वो सफलता के साथ उत्पन्न हो रहा है। प्रार्थना के कारण वो रिजल्ट्स, वो परिणाम जो आप चाह रहे हैं, वो सफलता पूर्वक उत्पन्न हो जाएंगे। कमान से उत्पन्न हो जाएंगे, 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 कमान से उत्पन्न हो जाएंगे। बैंगलोर में आई थी जब, और मोटरसाइकिल पे मेरा पति मुझको लेकर के जाते थे हर जगह विजिटिंग करने, तो बच्चे को जब लिए होती थी और कभी कभी बाइक पर ही उसको फीड करती थी, तो पता जब अनजान शहर जगहों से जाती थी तो ऐसे बस बोलते जाती थी, खुदा बाप ये जगह हमें दे दे, खुदा बाप ये जगह हमें दे दे, खुदा बाप हमारी मदद कर कि यहाँ से बहुत सारे लोग हम तेरे लिए जीत सके, खुदा बाप हम यहाँ से भी लोगों को खुदा बाप कनेक्ट कर सके, हम यहाँ भी तेरा प्रचार कर सके। और खुदा बाप का धन्यवाद करती हूँ that from every part of Bangalore people come in this church। 30 किलोमीटर से, 25 किलोमीटर से, ओ कितने लोग तो 40-40 किलोमीटर से आते हैं और फिर जाते हैं। ये पता क्यों हुआ है? क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के कारण वो रिजल्ट्स जो हम चाह रहे हैं वो पैदा हो सकते हैं। सुनिएगा, अगर आप चाह नहीं रहे हैं प्रार्थना करते समय, पर सिर्फ अंधेरे में तीर फेंक रहे हैं, दुआ तो कर रहे हैं पर ऐसे कर रहे हैं, मिला तो मिला, कोई बात नहीं, अगर खुदा ने दिया तो दिया, ठीक है, वरना प्लान भी तो है हमारे पास, ठीक है, खुदा बाप ने अगर ये हमारे लिए कर दिया तो कर दिया, वरना कोई बात नहीं, हम तो खुदा को ऐसे भी मानते हैं। या हो सकता है आपके अंदर कोई इच्छा ही नहीं है, आप प्रार्थना करने बैठते तो हैं पर सिर्फ ऊंघाई आती है, आप प्रार्थना करने बैठते तो हैं पर आपको ऐसा लगता है कि एक्चुअली प्रार्थना करने से कुछ होगा नहीं। मेरी बात एक सुन लीजिए मेरे भाई मेरी बहन, शैतान धोखा देता है, शैतान झूठा है और झूठ का पिता है। उसने हमारे कान में कहीं ना कहीं कह दिया कि कितनी भी प्रार्थना कर लो, कितना भी खटखटा लो, कुछ नहीं होएगा, और आप अंधेरे में तीर की तरह अपनी प्रार्थनाओं को फेंक रहे हैं। कुछ निश्चित नहीं है क्या चाहिए, कुछ निश्चित नहीं है कि क्या आप मांग रहे हैं, बस प्रार्थना कर रहे हैं। कितनी बार हम खाने की दुआ बस गॉड ब्लेस दिस फूड कर लेते हैं सोच करके हाँ खत्म हो गया। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी प्रार्थना का रिजल्ट मिले तो आपके अंदर भी यीशु मसीह देखेगा क्या इच्छा है वो पाने की जो मांग रहे हो। लिसन लिसन लिसन, God is interested in giving you what you are praying for. Listen to me. God is interested in giving you what you desire. यीशु खुदा बाप तो इंटरेस्टेड है, दिलचस्पी रखता है वो देने के लिए, वो आपको देने के लिए जो आप चाह रहे हैं। पर पता, यीशु देता तभी है जब वो ये जान लेता है कि आप भी वही चाह रहे हैं। यीशु मसीह तो तैयार है, बिल्कुल ये मिनिस्ट्री देने पर हूँ, ये प्रमोशन देने पर हूँ, हाँ ये टंग्स का गिफ्ट देने पर हूँ, हाँ तुम्हारा बच्चा बिल्कुल बचने पर है। पर पता, जब यीशु मसीह आपको कुछ देना चाहता है तो इससे पहले वो आपको देता है, वो ये जानना चाहता है कि क्या आप चाहते हैं वो चीजें उससे पाना जो आपकी जिंदगी में वो देना चाहता है। और इसीलिए जब यीशु मसीह एक दिन कुंड के पास पहुंचा, बेथसेदा कुंड के पास पहुंचा, और वहां पर जाकर के वो एक इंसान को देखता है जो 38 वर्ष से, oh come on 38 years is not a small thing, 38 वर्ष से बीमार था, 38 वर्ष से परेशानी में था। और आपको पता है वो इतने सालों से
बेतसैदा के पूल के पास बस यही सोच रहा है, कुंड के पास बैठ के बस यही सोच रहा है, इसी अपेक्षा में है, इसी आशा में है कि है आज एक दिन शायद इस मंथ में जब फरिश्ता आएगा तो शायद कोई मुझको उठा करके उस कुंड में डाल देगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। ओ कम ऑन, अच्छा इस बार मिस हो गया, मेरी किसी ने मदद नहीं करी, अच्छा दूसरी टाइम जब फरिश्ता आएगा, ओ उसकी अपेक्षा खुदा से है, उसकी चाहत खुदा से है, वो 38 साल से दुआ कर रहा है, वहां पड़ा पड़ा, खुदा बाप किसी दिन तो मुझ पर रहम होगा। And do you know what? Jesus has mercy on him. But do you know what happens? Listen, I want you to see the attitude of Jesus. किस बात के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जब आप चाहते हैं कि आप खुदा से वो पाएं जिसकी आपको इच्छा है, तब खुदा बाप वो आपको देता है। सुनिएगा, यूहन्ना 5:5 में लिखा है, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। ओ माय लॉर्ड। और उसके बाद यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और उसको चंगा कर दिया। ये लिखा है, फिर से पढ़िए, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर उसे उठा लिया। ना, सुनिएगा, जब यीशु ने उसे देखा तो एकदम जाके चंगा नहीं कर दिया। ओह कम ऑन, बट यू नो व्हाट ही आस्क्ड, लिसन टू दिस। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। Hey, listen to me, everybody who is watching me. यीशु को पता है कि आप किस दशा में पड़े हुए हैं। यीशु को पता है जब आप रोज रात तकिए में रो करके सोते हैं, यीशु को पता है आप किस दशा में पड़े हुए हैं और किस अपेक्षा को लगाए हैं खुदावन से, किस प्रार्थना को कर रहे हैं। Listen to this, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वे बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह, ये कैसी बात पूछ रहे हो, क्या तू चंगा होना चाहता है? 38 वर्ष से मैं यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, 38 वर्ष से मेरी हाल बुरी है। ओ तू जानता है कि मैं इसलिए थोड़ी हूँ यहाँ पर क्योंकि मुझे कुछ और करना था, मैं तो इसलिए यहाँ पर हूँ क्योंकि यहाँ पर एक फरिश्ता आता है, और जब वो फरिश्ता आता है तो वो पानी हिलाता है, और जब पानी हिलाता है तो जो उसमें सबसे पहले पहुँचता है वो उसमें चंगा हो जाता है। यीशु मसीह, जब तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर हूँ, इसके मतलब कि मुझे चंगाई चाहिए। पर सुनिए, यीशु मसीह ने उसे चंगाई नहीं दे दी, बट उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? आज ये सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। क्या आप चंगे होना चाहते हैं? क्या आप अपनी बीमारी से निकलना चाहते हैं? क्या आप अपने एडिक्शन से निकलना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका पति नजात पा जाए? क्या आप चाहते हैं आपका भाई जो नशे की हालत में रोज रहता है वो उस नशे में से निकल आए? क्या आप चाहते हैं कि जादू टोने की सामर्थ चली जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी स्टडीज में जो बार बार फेलियर आ रहा है वो चला जाए? क्या आप चाहते हैं? क्योंकि ये वर्ड चाहता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रार्थना के प्रभाव से, प्रार्थना के कारण वो रिजल्ट्स मिलते हैं, वो रिजल्ट्स उत्पन्न होते हैं जिसकी आप इच्छा करते हैं। ओह, ये दिन अंधा था, है ना कहावत, अंधा क्या चाहे? बताइए जल्दी से। 2 आंखें। आपको पता है एक अंधा था और बाइबल में लिखा है, और वो पुकार करके कहने लगा, बाइबल में लिखा है ना कि खुदा बाप ने कहा तुम पुकार भी ना चुकोगे और मैं सुन लूंगा। और वो पुकार के कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। जब यीशु मसीह को उसके पास ले जाया जाता है, जब यीशु मसीह के पास उसको ले आया जाता है, तो पता यीशु मसीह उसको नहीं कहता, अच्छा तुम अंधे हो, ओके आई एम गोना हील यू, ओह यू हैव बीन क्राइंग आउट। नो, पता उससे क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं? डू यू वांट टू गेट हील्ड? अंधा क्या चाहे? 2 आंखें। पता है ना यीशु मसीह, पता तो है, पर मैं जानना चाहता हूं कि जिसको उस चंगाई की जरूरत है, मैं जानना चाहता हूं कि इस पुकार के पीछे, इस प्रार्थना के पीछे, इस आहों के पीछे, इन अपेक्षाओं के पीछे, इन आशाओं के पीछे, इन आंसुओं के पीछे, इन प्रार्थनाओं के पीछे क्या इच्छा है भी या नहीं है? इच्छा, क्योंकि जो चाहेंगे, जो इच्छा करेंगे वो रिजल्ट्स मिलते हैं। पर अगर अंधेरे में तीर मार रहे हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। डू यू एक्सपेक्ट व्हेन यू प्रे टू गॉड? आई एक्सपेक्ट इट। मैं चाहती हूं कि खुदावंद मेरे जीवन में बड़े काम करे। मैं चाहती हूं कि मेरी प्रार्थना के प्रभाव से वो चीजें उत्पन्न हुई जो मैं चाहती हूं। ओ कम ऑन, क्या आप चाहते हैं?
क्या आप चाहते हैं? मैं एक आदमी के बारे में जल्दी से आपको बताना चाहती हूँ, उसका नाम सुलेमान राजा है। एंड आई वांट टू शो यू कि इस आदमी को चाहत थी कि ये वो पाले खुदावन से जो इसको चाहिए। जब इसने खुदावन से बात करी है, जब इसने खुदावन से अपनी दरख्वास्त सामने रखी है, इसकी दरख्वास्त से साफ साफ पता लगता है कि ही इज क्लियर एंड कट विद व्हाट ही वांट्स एंड व्हाई ही वांट्स। कम ऑन, कितने लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, यू आर नॉट इवन क्लियर अबाउट व्हाट यू आर आस्किंग। ये दे दो। जब मैं मार्क को एक दिन खिलौने दिलाने ले गई थी, उसके बर्थडे पे उसके पापा नहीं थे, and I took him. And you know when he went there, he was just like this. अच्छा ये ले लूं मम्मा, अच्छा वो ले लूं मम्मा, अच्छा ये ले लूं मम्मी। 1 घंटे के बाद मेरा पेशेंस जब थोड़ा सा लूज हो गया, तब मैंने कहा मार्क, जीरो डाउन ऑन वन थिंग। तुम्हें तो यही नहीं पता है कि तुम चाहते भी हो कुछ लेना या नहीं। सुनिएगा, सुलेमान राजा को पता था कि उसकी दरख्वास्त क्या है और वो क्या चाहता था। लिसन टू दिस, 2 Chronicles chapter 1। सारी वर्सेस नहीं पढ़ूंगी, 7 से 10 आप पढ़ लीजिएगा, पर मेन वर्स पढ़ना चाहती हूँ। जब सुलेमान राजा बन गया है तो एक दिन सुलेमान को खुदा बाप दर्शन देता है, उससे बात करता है जैसे कि आज खुदा बाप आपसे बात कर रहा है इस कैमरे के द्वारा। लिसन टू मी, 2 Chronicles chapter 1, दूसरा इतिहास, उसका पहला अध्याय, उसकी 7वीं आयत। और उसके बाद उसमें लिखा है, उसी दिन रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, फिर से यही वर्ड है, आई लव इट, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वे मांग। ओ जो कुछ तू चाहे, क्या 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 वो वर्ड बोलिए जल्दी से, तेज से। जो कुछ तू चाहे वो मुझसे मांग कि मैं तुझको दूं। अरे बाप रे, राजा है, क्या क्या मांग सकता था। बट डू यू नो व्हाट, उसने एक पल के लिए ना इधर देखा ना एक पल के लिए उधर देखा, और ये नहीं कहने लगा खुदा बाप आज तुम दर्शन में मिलने आए हो, कल मिल लेना, कल हम पूरी लिस्ट बना लेंगे और बता देंगे कि हमें क्या क्या आपसे चाह, हम आपसे क्या क्या मांगेंगे, हमको क्या क्या आपसे चाहते। ना 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 ना, सुलेमान knew that when God talks, when God wants to give you something, you gotta know what you want from him. Listen to him. सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, 9th verse, अब है यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वे पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि की धूलि के किनकों के समान बहुत है। अब सुनिएगा, 10वीं आयत में उसकी क्या चाहत है वो बता रहा है। कह रहेगा, अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सकेगा। परमेश्वर का जवाब सुनिएगा, जब इसने अपनी दरख्वास्त बताई। 2 Chronicles chapter 1 verses 11 to 12 लिखा है, परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही मनसा हुई, क्या हुई? मनसा, इच्छा, मनसा, अपेक्षा, इच्छा, आशा, चाहत, ये सब एक ही वर्ड्स हैं। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी मनसा हुई है, अर्थात तूने तो धन संपत्ति नहीं मांगी, ना ऐश्वर्य, और ना अपने बैरियों का प्राण, और ना अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा के, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। इस कारण, listen to me, God gave him what he wanted. इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। That was such a wonderful sentence. इस कारण, किस कारण? क्योंकि तुमने अपनी मनसा को खुदा बाप के सामने रखा है, जो तुम चाहते हो। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है, और मैं तुझे इतना धन संपत्ति और ऐश्वर्य दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। Come on, shout hallelujah and say thank you Jesus। मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रार्थना वो उत्पन्न करती है, वो परिणाम उत्पन्न करेगी जो आप चाहते हैं। तू क्या चाहता है? Now listen to me। ये तो हमने समझ लिया। हाँ, पहली परिभाषा हो गई कि वो रिजल्ट्स पाना जो हम चाहते हैं प्रार्थना में, वो रिजल्ट्स उत्पन्न होना जो हम चाहते हैं। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अब इसकी दूसरी मीनिंग क्या थी? प्रभावी। कहिए मेरे साथ, प्रभावी की मीनिंग मुझे बहुत बढ़िया लगती है, और प्रभावी की मीनिंग है जोरदार। कम ऑन, से दिस विद मी, जोरदार। उसके बाद मजबूत, उसके बाद दृढ़। कम ऑन, जोरदार, मजबूत और दृढ़। मतलब कि याकूब ये कह रहा है कि धर्मी जन की जोरदार, मजबूत और दृढ़ प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। भैया, हिलती डुलती प्रार्थना नहीं, हिलती डुलती चाहत नहीं, हिलता डुलता विश्वास नहीं, क्योंकि बाइबल में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 6 to 8, याकूब उसका पहला अध्याय और वर्सेस 6 to 8, 6 से 8 तक, पर विश्वास से मांगे। प्रार्थना की बात हो रही है,
पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। जब धर्मी जन प्रार्थना करे तो विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि उसे प्रभु से कुछ मिलेगा। वे व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। अगर प्रार्थना कर रहे हैं पर हिलती डुलती प्रार्थना है, जोरावर प्रार्थना नहीं है, आत्मा से भरी प्रार्थना नहीं है, सिर्फ शारीरिक प्रार्थना है, सिर्फ आप एक ही रोज चीज बोल रहे हैं, खुदा मुझे जॉब दे, मुझे ये दे दे, खुदा मेरे घर को ठीक कर दे, बट यू डोंट टेक टाइम टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। ओ मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना के प्रभाव से वो रिजल्ट उत्पन्न हो जो आप चाह रहे हैं, तो प्रार्थना जोरदार होनी होगी, प्रार्थना मजबूत होने वाली होगी, प्रार्थना को दृढ़ होना होगा, विश्वास को दृढ़ होगा, क्योंकि हिलती डुलती प्रार्थना से हिलते डुलते रिजल्ट्स आते हैं, पर दृढ़ प्रार्थना से, दृढ़ विश्वास से दृढ़ रिजल्ट्स आते हैं। लिसन टू मी, एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूं कि प्रार्थना खुद भी एक बहुत बड़ी क्रिया है, पर यह समझ लीजिएगा कि प्रार्थना सिर्फ अकेले प्रार्थना करने से कुछ नहीं हो जाएगा, प्रार्थना के साथ काम भी करने पड़ेंगे। बट लिसन टू मी, ऐसी प्रार्थना जो दृढ़ है, जो जोरावर है, जो मजबूत है। ऐसा नहीं कि बस आप ब्रश करते हुए कह रहे हैं 10 घंटे पढ़ाई तो कर ली, पर उसके बाद ब्रश करते कह रहे हैं यीशु मसीह मदद कर देना, बाय बाय। हे लिसन टू मी, दृढ़ प्रार्थना, जोरदार प्रार्थना, मजबूत प्रार्थना, ऐसा विश्वास प्रार्थना में जो ऐसे फूंक करके ना चला जाए। ऐसा ना हो कैमल वॉक, एक दिन हम बिल्कुल ऊपर, I know God will do it, खुदा बाप मेरे लिए सब कुछ करेगा, मुझे पता है, और उसके बाद कुछ हो गया, बुरी न्यूज़ सुन ली, कोविड-19 के चलते और क्या क्या चीज़ें खराब हो रही हैं वो सुन लिया, बिल्कुल ऐसे हो गए हैं जैसे जिंदा है पर मरे हुए। और एक दिन आप बिल्कुल यूं प्रार्थना के से सब कुछ हो सकता है, और दूसरे दिन आप कह रहे हैं व्हाट्स द यूज ऑफ प्रेइंग, क्या फायदा है प्रार्थना से? ना मेरे भाई, प्रभावी, मजबूत, जोरदार, कम ऑन, प्रभावी, मजबूत, दृढ़ प्रार्थना, हिलती डुलती प्रार्थना नहीं, दृढ़ प्रार्थना, जैसे कि हन्ना की थी। उसने प्रार्थना भी करी और उसने काम भी करा, और प्रार्थना करने के लिए उसको काम करना पड़ा। आपको पता है क्या करना पड़ा हन्ना को? हन्ना बहुत रो रही थी, क्योंकि जो उसकी सौत थी उसको बहुत चिढ़ाती थी। जब वो मंदिर जाया करती थी, वर्शिप करने कहती थी, देख 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 मेरे पास बेटे, तेरे पास बेटे नहीं, तू तो बांझ है। बहुत परेशान थी। पर आपको पता है हन्ना एक दिन समझ गई थी कि अगर इसको वो चाहिए जिसकी आशा इसने लगाई है, अगर इसको वो परिणाम चाहिए जो सफलता पूर्वक उत्पन्न होना है, उसको एक ही चीज चाहिए थी कि मुझको एक बेटा दे दे, मुझे एक पुत्र दे दे, मुझे भी खुदावंद प्लीज मां का बनने का शर्फ दे। आपको पता है ये प्रार्थना करने के लिए पहले तो हन्ना को उठना पड़ा, अपने आंसू पोंछने पड़े, पनिन्ना की गंदी बातों को, सारा गुस्सा जो उसके अंदर था पन्ना के लिए उसको थूकना पड़ा, अपने हाल को सही करना पड़ा, अपने आंसू पोंछने पड़े, सारी नेगेटिव फीलिंग्स को पीछे करना पड़ा। कितने लोग मुझसे कहते हैं मुझसे प्रार्थना नहीं हो पा रही है, मुझसे प्रार्थना हो ही नहीं पा रही है, मैं एक पल के लिए भी प्रार्थना में नहीं बैठ पा रहा हूं। लिसन टू मी मेरे भाई मेरी बहन, एक हन्ना भी थी आप ही की बहन, जिसके जीवन में वो कुछ चाहती थी, और पता क्या चाहती थी? उसकी दुआ थी कि मैं भी मां बन जाऊं। पर यह दुआ करने के लिए उसको उठना पड़ा, उसे आंसू पोंछने पड़े, उसको गुस्सा थूकना पड़ा, उसे बड़बड़ाना छोड़ करके, रोना छोड़ करके, अपने आप को सही करके मंदिर में जाना पड़ा। एंड यू नो व्हाट, शी वाज अ वाइज वुमन, she knew the power of prayer, she knew the power of prayer, she was a righteous woman and she knew the power of prayer। और इसीलिए जब जाती है खुदा से मंदिर में प्रार्थना करने के लिए, तो उसकी प्रार्थना में आपको एक एक पॉइंट दिखेगा जो याकूब ने बताया है, the effectual fervent prayer of a righteous man। सुनिएगा हन्ना की कितनी क्रिस्टल क्लियर, इसने अंधेरे में तीर नहीं मारे, तू दे देगा तो ठीक है वरना कोई बात नहीं, खुदा बाप ऐसे ही जी लूंगी, खुदा बाप अगर बच्चा हुआ ठीक हुआ तो ठीक है वरना आज के बाद से तुझसे मांगूंगी ना 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 ना। आपको पता है उसकी प्रार्थना कट टू कट थी, उसको पता था कि उसको क्या चाहत है। सुनिएगा उसकी प्रार्थना इस तरीके से है, 1 Samuel chapter 1 verses 10 to 11, पहला शमूएल 1 अध्याय उससे 10 से 11 आयत। और यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने आए है, ये मन में व्याकुल होकर, जितने लोग हैं जो व्याकुल हैं एक काम करिएगा, प्रार्थना करना चालू कर दीजिए, और ये मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक कर रोने लगी। और उसने ये मन्नत मानी कि हे सेनाओं की यहोवा, यदि तू
अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे। ओहो, शी इज सो क्रिस्टल क्लियर विद व्हाट शी वांट्स। इसको पता है ये अंधेरे में तीर नहीं मार रही, कह रही है और अपनी दासी को पुत्र दे तो मैं उससे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और इसके सिर पर छुरा ना फिरने पाएगा। एंड डू यू नो व्हाट, हन्ना की इस दुआ ने जो उसके डिजायर्ड रिजल्ट्स थे, जो उसके इच्छित परिणाम था, जो वो चाहती थी कि उसकी प्रार्थना प्रोड्यूस करे या उत्पन्न करे, ऐसा ही हुआ। क्या थी उसकी प्रार्थना? बेटा दे दे। एंड यू नो व्हाट, जब उसने प्रार्थना करी वो वहां से उठी और फिर उदास ना रही, बाइबल बताती है, और उसके बाद परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह करी क्योंकि उसने प्रार्थना करी थी और ऐसी प्रार्थना करी थी जो प्रभावी थी। और उसके बाद लिखा है 1 Samuel 1:19-20। रिजल्ट देखना चाहते हैं? रिजल्ट देखिएगा, द डिजायर्ड रिजल्ट। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिजल्ट्स, जो आपने चाहा हो और कुछ ऐसे रिजल्ट जो आपने कभी ना चाहे हो। पर हन्ना को उसकी दुआ से उसका डिजायर्ड रिजल्ट मिला है, वो परिणाम मिला है जो वो चाहती थी। और लिखा हुआ है 1 Samuel chapter 1 verses 19-20, पहला शमूएल 1 अध्याय उसका 19 से 20वां पद लिखा है, बिहान को सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके आए हैं। अब रो नहीं रही है, दुआ करते रहिए, ये रोना होना सब चला जाएगा, सच बता रही हूं। बिहान को वे सवेरे उठ यहोवा को धनवट करके रामा में अपने घर लौट गए और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा। आए हाय, क्या बात है। क्योंकि वे कहने लगी, ओ सुनिएगा, क्योंकि वो कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर उसे पाया है। मेरी दुआ है कि आप भी ये कह पाओ अपने जीवन में कि मैंने ये मिनिस्ट्री दुआ में मांग करके पाई है, मैंने ये सामर्थ्य दुआ में मांग करके पाई है, मैंने ये बच्चा दुआ में मांग करके पाया है, मैंने ये शादी दुआ में मांग करके पाई है, मैंने ये नौकरी दुआ में मांग करके पाई है। अरे मेरी बहनों और मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहती हूं कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। She got Samuel. You know why? Because she knew what she wanted. What do you want? What do you want? Tell it to the Lord. Tell it to the Lord. अगर वो आपके लिए बेस्ट चीज है तो खुदा बाप दे देगा। दे दिया। हन्ना ने भी कहा था, अगर तू सचमुच मुझ पर दृष्टि करेगा खुदा बाप सचमुच, तो मुझे एक बेटा दे दे और मैं तुझे दे दूंगी उसको वापस। क्या चाहिए? क्या चाहिए? धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और अब आखिरी पार्ट जिसको मैं बहुत छोटा करके बताऊंगी, और दूसरा वर्ड, पहला वर्ड था इफेक्चुअल, हमने दोनों चीजें समझ ली। अब दूसरा वर्ड जो यूज करा गया है प्रभाव के लिए इंग्लिश की बाइबल में, वो है फर्वेंट। कहिए मेरे साथ, फर्वेंट। द इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर ऑफ राइचियसनेस। पता है आपको फर्वेंट का मतलब क्या होता है? यू नो दिस पार्ट इज नॉट इजी टू प्रीच अ लिटिल बिट, यू नो, इन दिस वे कि बहुत सारी चीजें उसमें है, बट आई जस्ट प्रे दैट आई मे बी एबल टू टेल टू यू by the power of the Lord what's needed to be heard. सुनिएगा, fervent का मतलब होता है उत्साहयुक्त। इफेक्चुअल और fervent दोनों बहुत मिलते जुलते वर्ड्स हैं, पर फिर भी अगर fervent का पहला अर्थ देखेंगी तो है इच्छुक, उत्साहयुक्त, उत्साहित। Come on, say that with me. उत्साहित, उत्साहयुक्त और इच्छुक। Now listen, हम लोग fervently काम तो बहुत करते हैं। गिटार बजाना है, बहुत बढ़िया से ट्यून कर लिया है। कैमरा देखना है, बहुत बढ़िया से हमने कैमरे को भी साफ कर लिया। ओ, ये काम करना है, बिल्कुल बढ़िया से सारी तैयारी। हम अपने कार्यों में तो फर्वेंट होते हैं, पर कभी कभी हम सिर्फ अपने कार्यों में उत्साहित होते हैं, पर जब हम उस बारे में दुआ करने जाते हैं तो शायद ढीले हाथों से जाते हैं, शायद लटके हुए मुंह से जाते हैं, शायद आंखें ऐसे मीचते मीचते जाते हैं। कितने लोग मुझसे कह रहे हैं कि सही बात कह रही हैं, जब दुआ का समय आता है तभी मुझे नींद आती। कितने लोग कह रहे हैं काम करना, आई कैन डू इट लाइक दिस, काम करना मैं खुदा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, बट जब प्रार्थना का समय आता है तो वो मुश्किल लगता है। लिसन टू मी, दैट्स व्हाई जेम्स इज सेइंग द इफेक्चुअल फर्वेंट, उत्साहयुक्त प्रेयर। ऐसी प्रेयर नहीं खुदा बाप तू हमेशा से हमारे साथ रहा,
अब भी तू रहेगा, विश्वास करते। ना ना ना, अरे ऐसी प्रार्थना हो जो उत्साह से भरी हो। और उत्साह का मतलब ये नहीं है कि हम एक जोकर की तरह कहते रहे, ओह आई नो जीसस इज विद मी, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे जबरदस्ती के लिए। जी नहीं, मैं शारीरिक प्रदर्शन के बारे में नहीं कर रही हूं उत्साह की बात, पर मैं आत्मिक उत्साह के बारे में बात कर रही हूं। ओह आई वांट टू टेल यू अबाउट अ मैन। मैं आपकी उसको दुआ दिखाना चाहती हूं, उसकी दुआ, जो एक धर्मी जन है और उसकी दुआ भी ऐसी थी जिसमें प्रभाव था, जिसमें उत्साह था। ये सिर्फ उत्साह से खुदा के लिए काम नहीं करता था, ये सिर्फ उत्साह से खुदा के लिए चीजें नहीं करता था, पर ये उत्साह से प्रार्थना भी करता था, क्योंकि उसको पता था, इस नबी को पता था कि सिर्फ उत्साह के कामों से काम नहीं बनेगा, उत्साह युक्त प्रार्थना से काम बनेगा। He is fervent and his name is Elijah। इसका नाम है एलिया। एंड डू यू नो व्हाट, ये अपने काम में भी उत्साह पूर्वक है और अपनी दुआओं में भी उत्साह युक्त है। और एक दुआ दिखाना चाहती हूँ आपकी, उसको बहुत बड़ा लंबा पैसेज है, छोटे में करके बता रही हूँ। ये उस वक्त की बात है जो आपको मिलेगा पहला राजा उसका 18वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत। यहाँ पे एलिया नामक नबी है जो एक धर्मी जन है, और इसकी प्रार्थना सुनिएगा, इसकी उत्साह युक्त प्रार्थना सुनिएगा, और इसकी जोश युक्त, इसकी उत्साह युक्त, इसके जज्बे से भरे हुए काम को भी देखिएगा। लिसन टू मी, उत्साह का मतलब हैंकी पैंकी ही करता रहना नहीं है, पर उत्साह का मतलब यह है कि जब मुश्किल हो तब भी जोश इतना हो, कर जाएंगे। दाऊद ने कहा, मैं खुदावंद के वजह से दीवार लांग जाऊंगा, सॉल वाह हो पीछे, पर फिर भी जीत जाऊंगा। ये होता है जोश उस आदमी का जो धर्मी होता है और खुदा बाप में विश्वास रखता है। अरे कुछ भी होने दो, आई कैन स्टिल डू इट, माई गॉड विल हेल्प मी। ये होता है जोश। एक ऐसे आदमी को मैं जानती हूं अपनी लाइफ में, एंड दैट्स पास्टर पीटर बेंजामिन। उनके उत्साह युक्त प्रार्थना और उत्साह युक्त काम की वजह से आज खुदा के फजल से आप इस मिनिस्ट्री को देख रहे हैं। जोश, जज्बा, खुदा बाप तू मेरे साथ है। लिसन टू मी, ये ऐसा कुछ वाकया है जहां पर एलिया ने ऑलरेडी एक वेदी बना ली है, एक बछड़े को काट के रख दिया है, और पता अब दुआ क्या करने जा रहा है, अब प्रार्थना ये करने जा रहा है। बहुत जाफिशानी से इसने चीजें करी हैं। अब प्रार्थना ये करने जा रहा है कि खुदा बाप, मैंने वेदी, तूने वेदी कहा था बनाने के लिए, मैंने बना दी है, तूने कहा था बछड़ा इस पर रख देना, मैंने रख दिया है, और अब खुदावंद आसमान से आग भेजना, ऐसा मौजज़ा करना खुदा बाप, उस मौजज़े को देख के, उस मिरेकल को देख के खुदा बाप इजराइली जो बाल देवता को पूजने लगे हैं वो तेरे पास आ जाएंगे। आपको पता है एलिया के लिए जर्नी आसान नहीं हुई है। 400 प्रॉफिट्स हैं बेल के, 400 प्रॉफिट्स हैं बाल के। पता बाल देवता कौन था? बाल देवता एक काल्पनिक किरदार है, और ये जितने और लोग थे जो इजराइली नहीं थे वो उस बाल देवता को मानते थे, और ये बाल देवता को जो मानते थे इजराइली भी इनके साथ रह रहकर उस बाल देवता को मानने लगे। और बाल देवता ऐसा देवता था इनका जिसके आदर में ये अपने बच्चों को खत्म कर देते थे, अपने बच्चों को आग में से ले जाते थे, अपने बच्चों को खत्म कर देते थे, बलिदान कर देते थे, और खुदा इससे घृणा करता था। और खुदा ने आज सोचा आज मैं अपने लोगों को वापस अपने पास फिर से बुलाऊंगा, पर यह तब होगा जब एलिया जोश से भर करके वो करेगा जो मैंने उससे कहा है। और एलिया ने पता क्या करा? इससे पहले वो वेदी लगाता, इससे पहले वो बछड़े को काटता, उसने कहा थोड़ी सी मजा हो जाए, लेट इजराइल आल्सो सी कि हु इज द रियल गॉड। और पता उसने क्या कहा? उसने पहले 400 प्रॉफिट से कहा ऐसा करो, पहले तुम वेदी बनाओ, पहले तुम चीजों को करो, पहले तुम बछड़ा काटो, और उसके बाद एक काम करना। लिसन टू दिस। उसने क्या कहा? 1 Kings chapter 18 verse 27, 5 minutes I'm out of your way। 1 Kings पहला राजा 18-27। दोपहर को एलिया ने ये कहकर उनको 1 Kings chapter 18-25, और एलिया ने बाल के नबियों से कह के, पहला राजा 18-25, और एलिया ने बाल के नबियों से कहा पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से क्या करना? पढ़िए मेरे साथ, पढ़िए, बोलिए उस चीज को। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग ना लगाना। ये कह रहा है दुआ करो, तुम्हारा बाल देवता असली है ना, ठीक है, तुम दुआ करो, तुम प्रार्थना करो, तुम 400 हो, मैं अकेला हूं। कम ऑन, दिस इज जोश, कम ऑन। ये होता है जज्बा, ये होता है उत्साह एक धर्मी जन का। 400 बाल के प्रॉफिट है, पूरा इजराइल अगेंस्ट है, राजा आहाब अगेंस्ट है, पर ये अकेला बंदा खड़ा हुआ है। पता क्यों? क्योंकि धर्मी जन में उत्साह होता है, आत्मिक उत्साह होता है। कह रहा है कि तुम प्रार्थना कर लेना और आग बुलवा लेना। और आपको पता है सुबह से दोपहर
दोपहर हो गई। ये नाचते रहे, बाल देवता बोलते रहे, चिल्लाते रहे, गुहार लगाते रहे, कहते रहे आसमान में अगर हो तो आग भेज दो। पर आपको पता है कोई आग नहीं आई, कुछ नहीं आया, क्योंकि सबको ये पता था कि असली खुदावंद कौन है। और इस तरीके से लिखा हुआ है 1 किंग्स चैप्टर 18:27 में, दोपहर को एलिया ने ये कहकर उनका ठट्ठा किया कि ऊंचे शब्द से पुकारो, वे तो देवता है, वे तो ध्यान लगाए होगा, वह कहीं गया होगा या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो और उसे जगाना चाहिए। एक बात बताना चाहती हूँ, जिन देवताओं को ये पूज रहे थे, वो ऐसा देवता जिसकी पूजा में इजरायली अपने बच्चों को मार डाल रहे थे, अरे वो देवता को तो जगाना पड़ता है। पर बाइबल बताती है कि इजराइल का रक्षक ना तो ऊँघता है और ना तो सोता है। Hey, listen, let me tell you, there is only protection and there is only result in the name of our Lord Jesus Christ. Every man of God who's watching, every woman of God who's watching. And you know what happened? इन बाल के देवताओं ने अपने आप को काटना चालू करा, नाचते रहे, चिल्लाते रहे, काटते रहे, अपने आप को लेकर के चीजों से अपने आप का खून बहाते रहे, पर आग ना आई। इनकी प्रार्थना इनके देवता ने नहीं सुनी। पर आपको पता है फिर एलिया ने क्या कहा? एलिया ने कहा, अब इधर आओ, ये जोशीला नबी है, ये जज्बे से भरा नबी है, ये उत्साह युक्त नबी है, और इसके उत्साह युक्त काम देखिएगा। उसके बाद लिखा, oh come on, I just feel that Elijah is saying, bring it on. Come on, say that, bring it on. Hey, come on, if you're a man and woman of God who loves God, let me tell you, you can say to the challenges, bring it on. Hey, come on, bring it on. Listen to me. And then it says 1 Kings chapter 18:30. I can't believe I'm finishing my message. Okay, 1 Kings chapter 18 verse 30 लिखा है, तब एलिया ने सब लोगों से कहा, इजरायली खड़े, इसके साथ एक भी नहीं, कोई आदमी नहीं है, पर आपको पता है ये जोशीला क्यों है? क्योंकि ये धर्मी है और ये जिंदा खुदावंद की सताइश करता है। फिर कहता है, जब ये सब अपना काट पीट सब चुके हैं, फिर कहता है, सुनिएगा क्या कहता है, तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी को जो गिराई गई थी उसकी मरम्मत की, और पता, जब वेदी की मरम्मत कर ली, उस पे बछड़ा भी काटा और उसको रख दिया। और उसके बाद जब इसने अपना सारा काम खुदा के वचन के अनुसार उत्साहपूर्वक पूरा किया है, अब इसकी फर्वेंट प्रेयर भी सुनिएगा, इसकी उत्साहपूर्वक प्रार्थना सुनिएगा। देखिए क्या कह रहा है, बड़े जोश से प्रार्थना कर रहा है, बड़े जोश से काम किया है अकेले सब, और अब जोश से प्रार्थना कर रहा है। And you know, I'm going to pray for you after this. And you know what it says? 1 Kings chapter 18 verses 36 to 39. It says, फिर, come on say फिर, जब सारा काम कर लें, उत्साहपूर्वक जो करने की जरूरत है, क्योंकि विश्वास कर्म बिना अधूरा होता है, प्रार्थना बिना विश्वास के होती नहीं है। इसलिए जब अपना आप काम कर ले एलिया की तरह, तो ये फिर मेरे और आपके जीवन में भी आए। Because we work fervently, but we lose it when it comes to praying fervently. Not only with you, with me also. Listen to this. 1 Kings chapter 18 verses 36 to 39. फिर भेंट चढ़ाने के समय, I like this word, फिर, कहिए फिर। आपने पढ़ाई कर ली है, फिर आपने क्रिश्चियन पूरी काउंसलिंग पाई, शादी कैसे हो सकती है, उस सेशन में जाने के बाद फिर 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 भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, पता क्या कह रहा है खुदा से? क्या इसकी प्रार्थना है? हे इब्राहिम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज अब प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। कितने लोग मुझे देख रहे हैं जिन्होंने वचन पाकर के शादी करी, वचन पा करके वो रिश्ता मना कर दिया, वचन पा करके खुदा की मिनिस्ट्री शुरू करी, वचन पा करके उस बच्चे को जन्म दिया, वचन पा करके चर्च में काम कर रहे हैं, वचन पा करके खुदा के लिए काम कर रहे हैं, वचन पा करके उस जॉब को कर रहे हैं।
ये आपके लिए सुनिएगा। हे यहोवा, 37th वर्स, अब इसकी दुआ सुनिएगा। हे यहोवा मेरी सुन, कम ऑन से दैट। हे यहोवा, अपने घरों में अगर आप मेरे साथ हैं तो जस्ट से दैट। हे यहोवा मेरी सुन कि ये लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब ओ कम ऑन, जब इसने प्रार्थना कर ली, बाल की देवता ने भी प्रार्थना करी थी पर कुछ नहीं हुआ था। पर आपको पता है, जब इस धर्मी जन ने प्रार्थना करी उस जिंदा खुदावन से जिसका नाम यीशु मसीह है, जो राजाओं का राजा है, जो परमेश्वरों का परमेश्वर है, जो युगान युग से बना हुआ है, जब इसने कहा इस बात को, हे यहोवा मेरी सुन कि ये लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब 38 वर्स, तब यहोवा की आग, ओह कम ऑन, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। आग तब नहीं आई जब उसने मरम्मत करी वेदी की, आग तब नहीं आई जब उसने बछड़े को काट करके रखा, आग तब नहीं आई जब उसने एक एक लकड़ी करके रखी थी, आग तब नहीं आई जब वो इज़राइल की ट्राइब नाम के पत्थर लगा रहा था, पर आग तब आई आसमान से जब उसने दुआ करी। और कम ऑन आई प्रे, आपने पत्थर भी लगा लिए हैं, आपने मरम्मत भी कर ली है, आपने बात भी कर ली है, आपने काउंसलिंग भी ले ली है, आपने ट्रेनिंग भी हासिल कर ली है, आप काम भी कर रहे खुदा का। बट लिसन, आग तब आती है, वो कम ऑन, आग तब आती है खुदावंत की, उसका मिरेकल तब आता है जब आप सब कर चुके हैं और फिर कहते हैं हे यहोवा मेरी सुन। मैं सच बता रही हूं, आफ्टर यू हैव डन एवरीथिंग फर्वेंटली, प्रे फर्वेंटली, जब सब कर लिया है दुआ करना ना भूलिए, क्योंकि आग तो तभी आई जब एलिया ने दुआ कर दी। और बाइबल बताती है तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। ये देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। The Lord he is the God, the Lord he is the God. Wow, this was the desire result produced by the effectual fervent prayer of a righteous man called Elijah. ये वो परिणाम था जो एलिया ने इच्छा करा था कि जब ये मिरेकल होएगा तो इज़राइल के सब लोग जान जाएंगे कि जिसकी वो उपासना कर रहे हैं वो उनका खुदा नहीं है पर उनका खुदा खुदावंद है। एलिया की इस प्रभावी प्रार्थना के द्वारा उसे वो रिजल्ट मिला जिसका वो इच्छुक था। मुझे नहीं पता आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आप किस चीज में फंसे हुए हैं, मुझे नहीं पता आप कौन सी प्रॉब्लम्स में हैं, पर मुझे इतना जरूर पता है that the Lord is on the throne. I'm so sorry I can't right now take your request. It's just difficult for me to get it here. But I want to tell you something. कि अगर आप आज तक प्रार्थना कर रहे थे ढीले हाथों से, ढीले एटीट्यूड से, थैंक यू पास्टर पीटर, ढीले मन से, तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि आज खुदा आपकी बात को सुन रहा है। एलिया ने बहुत फर्वेंटली काम करा, अकेले काम करा है, पर आग तब आई, मौजज़ा तब हुआ जब दुआ करी। पता, यीशु मसीह से पहले सलीब पे जाता उसने प्रार्थना करी, थका हुआ था पर प्रार्थना करी। पता क्यों? क्योंकि उसे पता था कि प्रार्थना में वो प्रभाव है जिससे बहुत कुछ हो सकता है। वो दुआ जो यीशु ने करी थी बागे गतसमनी में, उसके वजह से हम सबको उद्धार मिला है, उसके वजह से हमें निजात मिली है, उसके वजह से दुष्ट आत्माएं हमारे घरों से भाग रही हैं, उसके वजह से हमारी बिगड़ी हुई शादियां बन रही हैं, उसके वजह से खुदा बाप का रूह हमारे घरों में आ रहा है, उसके वजह से पावर ऑफ गॉड के जितने चर्च मेंबर्स मुझे इस समय देख रहे हैं, द पावर ऑफ द लॉर्ड इज टचिंग यू।
Oh, come on, I pray right now for Stephen, be healed. I pray for Viola, be healed. I pray for John brother, be healed. I pray for everybody who is watching me right now, be healed. धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है. बहुत हो गया अंधेरे में तीर मारना. अब दुआ करने की बारी है. I'm going to pray for you right now. नीलम, सिस्टर नीलम, आपका माइग्रेन यीशु के नाम से जाता रहे. खुदा बाप इस समय दुआ करते हैं. एक जन जो इससे मुझे कह रहा है कि मेरे लिए दुआ करें, यू कैन जस्ट टाइप इट, ओनली 5 more minutes and we're going to be done. खुदा बाप दुआ करती हूँ बहन अशिता के लिए, उनके लिए, उनके हस्बैंड के लिए. खुदा बाप दुआ करती हूँ एक एक जन के लिए जो इस समय मुझे देख रहा है. खुदा बाप दुआ करती हूँ संजीता बहन के लिए जो 10 सालों से हन्ना की तरह खुदा बाप लगी हुई है दुआओं करने में. खुदा बाप दुआ कर रही हो, को खोल दे, को खोल दे. Lord, I pray in the name of Jesus Christ that you bless me with the fruit of the womb. खुदा बाप जैसे तूने मुझे ब्लेस करा है वैसे ही बहन संजीता को भी कर. खुदा बाप दुआ करती हूँ संतोषी अपन के लिए. खुदा बाप उनके हस्बैंड के लिए दुआ करती हूँ कि अपने फाइनेंशियल इश्यूज से बाहर आ सके. खुदा बाप दुआ करती हूँ उज्जवल सिंह के लिए कि खुदा बाप वो भी इस तरीके से अपनी आत्मा में सामर्थ्य हो सके. दुआ करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से बहन मोनिका के लिए, उनके पूरे परिवार पर तेरा शालोम आ सके. Oh, come on, pray with me. I want some people who will pray with me. Ashima Massey, I'm praying for you that in all these situations that you're going through, you will continue to see the fire from the heaven, a miracle from the heaven. Miracles from heaven come when a righteous man prays, when a righteous woman prays. खुदा बाप दुआ करती हूँ नूतन बहन के लिए, उनके लिए, उनकी बेटी के लिए दुआ, बेटे के लिए दुआ करती हूँ. सुनीता विक्टर के लिए दुआ करती हूँ आपको आपका नया घर मिल जाए. खुदा बाप दुआ करती हूँ सिस्टर सोनाली के लिए और उनके फैमिली के लिए, उन पर तेरी आशीष हो. खुदा बाप दुआ करती हूँ. यस संजीता बहन, आई अंडरस्टूड योर प्रेयर रिक्वेस्ट, इसलिए मैंने आपके लिए दुआ करी थी कि खुदा बाप आपको भी एक बच्चा दे, एक अच्छा बच्चा दे जिसको आप खुदा के उसमें अर्पित कर दे. ओह लॉर्ड, आई प्रे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस. खुदा बाप इस समय दुआ करती हूँ आशिमा मैसी. यस, if you're believing आशिमा मैसी, you will conceive. And you know why? Because the Lord will remember you. Listen to me. Okay, अंजू टिर्की, खुदा बाप दुआ करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से that your life may be filled with the power of the Lord. ओ यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप दुआ करती हूँ अशित टोपो के लिए, उनकी शादी के लिए कि उस पर बहुत बरकत हो. अनीता जी के बेटे के लिए दुआ करती हूँ कि रेचल. खुदा बाप जितने लोग आज रिक्वेस्ट भेज रहे हैं खुदा बाप, मैं तो शायद नहीं बोल सकती हूँ, मैं तो उन तक नहीं पहुंच सकती हूँ, मैं सारी शायद रिक्वेस्ट भी एक बार में नहीं पढ़ सकती हूँ, पर हे यहोवा मेरी सुन, हे यहोवा अब मेरी सुन और ऐसा मिरेकल कर कि जिंदगी में सब लोग जान जाए कि तू ही असली परमेश्वर है. खुदावंद दुआ करती हूँ तेरे लोग तुझे पुकार रहे हैं, तेरे लोग तुझे पुकार रहे हैं और दुआ कर रही हूँ कि तेरे लोगों की जिंदगी में जो अंधकार है उसको हटा दे दुष्ट आत्माओं से यीशु के नाम में. लॉर्ड एवरीवेयर जहां पर डिप्रेशन का आत्मा है, जहां पर डिप्रेशन का आत्मा है, जहां पर मायूसी छाई गई है, आई प्रे फॉर माय हाउस, आई प्रे फॉर माय डैड, आई प्रे फॉर माय मॉम. मैं अपने ससुराल वालों के लिए दुआ करती हूँ. कम ऑन, कैन यू जस्ट टेक अ मोमेंट टू प्रे. हे लिसन, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है. वही भाई जो एडिक्शंस में है बाहर आ सकता है, वही बहू जो घर छोड़ के चली गई है वापस आ सकती है, वही पति जो किसी और के साथ रह रहा है वापस आ सकता है, वही मिनिस्ट्री जो खत्म हो गई है फिर से पूरी हो सकती है, वही बच्चा जो हाथ से निकल गया है वो वापस आ सकता है, वही बच्चा. पता क्यों? क्योंकि प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है. अगर बहुत कुछ नहीं हो रहा है तो मैं कहूंगी विल यू टेक दिस मोमेंट. क्या आप ये पल लेंगे सोचने के लिए कि क्यों मेरी जिंदगी में बहुत कुछ नहीं हो रहा है? कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो अंधेरे में तीर मार रहे हैं या ढीले एटीट्यूड से कर रहे हैं. Tonight is the night. I'm giving an altar call to you. आप अपने घरों में मुझे देख रहे हैं. First you used to pray a lot, पर अब आपको शायद टाइम नहीं मिलता है. पर आज ये कॉल है. अगर आप मुझे देख रहे हो, आप कह रहे हैं मैं तो जानता ही नहीं हूं कि कौन है खुदा, पर हाँ मुझे इससे बरकत मिल रही है. क्या मैं भी प्रार्थना करूं खुदा सुनेगा? बिल्कुल सुनेगा. पता क्योंकि बाइबल बताती है वो धर्मी पे और उन पर भी जो उसको नहीं जानते हैं उनके ऊपर अपना सूरज को लाता है. जीसस लव्स यू, जीसस लव्स यू, जीसस लव्स यू, जीसस लव्स यू. आस्क एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू. यीशु ने खुद कहा है मेरे जीवन में मुझे वही चीजें नहीं मिली जो खुदा की मर्जी में नहीं थी. हस्बैंड मांगा जो चाहत थी मिला,
दुआ करी थी, खुदा बाप ऐसा लड़के से शादी करवाना जिसके साथ मिनिस्ट्री खुल के कर सकूं। आज खुदा का धन्यवाद करती हूँ, खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे ऐसा पति दिया जिसके साथ मैं मिलकर के मिनिस्ट्री कर सकती हूँ। दुआ करी थी जब बच्चा कोख में था, देखा भी नहीं था, जेंडर भी नहीं पता था, पर हाथ रख के दुआ करती थी, एक एक चीज प्रिसाइजली, जैसे हैना ने दुआ करती। पता क्या दुआ करती? खुदा बाप अगर लड़का हो तो वो फुटबॉल खेलता हो, उसको फुटबॉल खेलना अच्छा लगता हो। अगर लड़का हो खुदा बाप तो वो ड्रम अच्छे से बजाता हो। अगर लड़की हो खुदा बाप तो वो मेरी तरह गाती हो। अगर खुदा बाप लड़का हो तो बिल्कुल जैसे पीठ गिटार बजाते हैं वैसे ही बजाता हो। एंड आई टेल यू, एक एक चीज जो मैंने मांगी थी मुझे खुदा बाप ने इस बच्चे के रूप में दिया। पता क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन में समझ लिया है कि प्रार्थना की वजह से वो चीजें उत्पन्न होती है जो आप चाहते हैं। क्या चाह रहे हैं आप? वो चीजें जो मुझे खुदा ने नहीं दी, जो मेरे लिए नहीं थी, मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। हर वो दुआ जो आज खुदा ने मेरी नहीं सुनी, मैं शुक्र करती हूँ। क्योंकि अब जब मैं अपनी जिंदगी देखती हूँ, मैं कहती हूँ थैंक यू जीसस, उस दिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। थैंक यू जीसस, उस दिन मैं सोच रही थी मर जाऊंगी। थैंक यू जीसस, आपने मेरा प्राण नहीं लिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, उस दिन मैं सोच रही थी बस एंड ऑफ इट, एंड ऑफ मिनिस्ट्री, एंड ऑफ एवरीथिंग। थैंक यू जीसस, तूने मेरी दुआ को नहीं सुना। थैंक यू जीसस, तूने मुझे वो अपॉर्चुनिटीज नहीं दी, वो दरवाजे तूने बंद रखे जो तेरी ओर से नहीं थे। थैंक यू जीसस। यू नो व्हाई? क्योंकि वो खुदा है, वो बाप है और वो सब अच्छा करना जानता है। गीता ठाकुर, may the Lord bless your husband. Sister Nita, God will hear your cry. Jonathan Nayak, may the Lord bless you. You're feeling weak, खुदा बाप जोनाथन भाई की सेहत अच्छी हो जाए। खुदा बाप दुआ करती हूँ इस समय प्योरिटी पीटर के लिए कि इनके परिवार के लिए जो कर्ज है वो चुक जाए। कम ऑन इन द नेम ऑफ जीसस। जितने परिवार देख रहे हैं जो कर्जे में है, जितने परिवार देख रहे हैं जो कर्जे में है, कम ऑन रेज अप योर हैंड्स एंड से खुदा बाप ये कर्जा मेरे हाथ जिंदगी से चला जाए। खुदा बाप ये लोन्स लेने की आदत मेरी जिंदगी से चली जाए। ओ शिखतारा वाला रबा से थोड़ा वाला बहुत से घर में देख सकती हूँ जो कर्जे में डूबे हुए हैं, जो जादू टोने में डूबे हुए हैं। आप अपने हस्बैंड से मुंह से बात नहीं कर सकती है और आपके हस्बैंड आपका चेहरा नहीं देखते। मायूसी छाई है, कर्जा छाया है, कमर टूट चुकी है, आंसू गिर रहे हैं। खुदा बाप यीशु मसीह नाज़री के नाम में आज खुदा बाप प्रार्थना कर रही हूँ, अपने हाथ को बढ़ा ले, अपने हाथ को बढ़ा ले, छू ले। I believe, I don't know why, but God is telling me about black magic. जादू टोने की हर सामर्थ एक व्यूअर जो देख रहा है मुझे, hey, come on, share this program right now. I'm going to pray for you for 2 more minutes. That's it, 2 more minutes. 8:25, I'll be off. Listen to me, listen to me. अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया प्रोग्राम, share it. I'm going to pray for this. खुदा बाप दुआ करती हूँ जादू टोने की सामर्थ, वो जादू टोना जो मिनिस्टर्स के ऊपर हुआ, वो जादू टोना जो पास्टर्स की फैमिलीज के अगेंस्ट हुआ, वो जादू टोना जो भी इस समय हो रहा है खुदा बाप परिवारों के अगेंस्ट खुदा बाप, और जो कोई कर भी रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से I speak in the mighty name of Jesus. Get out in the name of Jesus. खुदा बाप दुआ करती हूँ कि खादिम के लिए जो कोविड-19 के चलते बिल्कुल टूट चुका। I know pastors because we are supporting them. I know it is not easy for pastors. Churches बंद है, इनकम नहीं है. I know it's not easy, but I pray कि खादिम की वाइफ और खादिम के बच्चे देख रहे, चिंता मत करना, खुदा बाप तुम्हारे लिए भी कोई ऐसा भेजेगा जैसे एलिया के लिए था कि उसी थोड़े से आटे और थोड़े से तेल में तुम भी खाओगे और वो भी खाएंगे। खुदा बाप दुआ करती हूँ लड़कियां जो मुझे इस समय देख रही हैं और समझ नहीं पा रही हैं कि खुदा बाप तू मुझे वो क्यों नहीं दे रहा जो मैं चाह रही हूँ। खुदा बाप दुआ करती हैं उनकी आंखों को खोल दे। यंगस्टर्स को खुदा बाप आज अपने रूह से भर दे। लॉर्ड आई प्रे फॉर एवरी यंगस्टर फ्रॉम 16 years, 16 साल के बच्चों से लेकर के खुदा बाप 30 साल के जवानों तक यीशु के नाम से आई स्पीक योर अनॉइंटिंग। गॉड आई स्पीक योर अनॉइंटिंग। एक बच्चा जो मुझे देख रहा है, एक खुदा बाप जो बच्चा इस साथ मेरे कैमरे पे है, oh Lord I pray in the mighty name of Jesus, every person who's watching me, in every youngster, in the name of Jesus, I speak the anointing of the blood of Jesus. And Lord I pray for women like me जो खिदमत करना चाहती है। अगर आप खिदमत करना चाहते हैं, अगर आप खिदमत करना चाहते हैं, yeah, you want your own place to build a church, Padmavati Salome, you'll get it. God will give it to you in the right time. सही समय पर देगा। जितनी औरतें मुझे देख रही हैं और कह रही हैं कि मैं खिदमत करना चाहती हूँ, मुझे पता है खुदा ने मुझे खिदमत के लिए बुलाया, मुझे दर्शन दिया। खुदा बाप आज दुआ करती हूँ कि खिदमत में आज उनको इस्तेमाल कर और हर चीज जिसने उनको रोका है उनसे उनको आजाद कर। We give you all the glory. खुदा बाप तेरा शुक्र करती हूँ कि तुम्हारी दुआओं को सुनता है।
And I pray, Lord, that everything that you have done tonight on this platform of Power of God Ministries India, ये कभी ना भूला जाए, बल्कि ऐसी टेस्टिमनीज आए कि लोग कहेंगे और याद करेंगे, उस दिन मैंने सुना था प्रार्थना के प्रभाव से, पर अब मैंने देख भी लिया. In the name of Jesus, I speak every power of the enemy to be cancelled against this ministry. Come on, can you pray with me for Power of God Ministries? प्रभु की सामर्थ में आपको बहुत बरकत मिलती है ना? Can you pray with me? Come on, pray with me. खुदा बाप, I want to hear you. Come on, I want to see if you are praying. I prayed for you. We prayed for you. I want you to pray for us. खुदा बाप, इसी समय दुआ करते हैं Power of God Ministries के लिए, Pastor Peter Benjamin के लिए, अपने लिए दुआ करती हूँ, अपने बच्चे के लिए दुआ करती हूँ, खुदा बाप टीम के लिए दुआ करते हैं और दुआ करते हैं कि Power of God Ministries इंडिया से इसी तरीके से तेरा कलाम लोगों तक पहुंचाया जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमेन. 8:25 I need to go. God bless you. मुझे विश्वास है कि खुदा बाप ने आपको आज बरकत दी होगी. Thank you for tuning in. अगर आपको आज के वचन से बरकत मिली तो पता आपको क्या करना है? अपना फोन लेना है और एक बटन होता है यहाँ शेयर का, उसको दबाना है. ओके, क्या आप ये करेंगे? जब आप ये करते हैं तो आप हमारे साथ पता क्या करते हैं? आप हमारे साथ साझी हो जाते हैं या पार्टनर हो जाते हैं कि बहुत से लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचाया जा सके. जरूर से फॉलो करें पेज, लाइक करें पेज. नाउ आई वांट टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू सो इनटू दिस मिनिस्ट्री. आपको बरकत मिली है, आपको आत्मिक भोजन मिला है. अगर आपको इस मिनिस्ट्री से आत्मिक भोजन मिल रहा है, इस मिनिस्ट्री को करने के लिए आप जानते हैं आसान नहीं होता, बहुत सी चीजें देखनी होती है, बहुत सी चीजें करनी होती है. पर जब आप हमारे साथ खड़े होते हैं, जब आप हमारे साथ खड़े होते हैं, अकाउंट डिटेल्स आर ऑन योर स्क्रीन. आई वांट टू गिव यू एन अपॉर्चुनिटी. मैं आपको अवसर देना चाहती हूँ कि इस मिनिस्ट्री में बोएं, क्योंकि जब आप बोते हैं तो एक ऑर्फनेज चलता है. जब आप बोते हैं तो पास्टर्स की फैमिली को सपोर्ट जाता है. बहुत सारे पास्टर्स की फैमिली को, अपनी फैमिली की सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे बच्चों को सपोर्ट जाता है. बहुत से लोग इस कोविड-19 में इस चर्च के द्वारा ब्लेसिंग पा रहे हैं. पता क्यों? क्योंकि आप जैसे लोग हमारे साथ खड़े हैं. Power of God Church members, God bless you. Thank you for standing with us in this time. You have shown that you are the body of Christ. खुदा आपके घरों पे बहुत पर खुदा बाप दुआ करती हूँ, एक एक जन जो इस समय अपनी ऑफरिंग्स को भेज रहे, कॉन्ट्रीब्यूशंस को भेज रहे, उनको बहुत बरकत देना खुदावन. इस अकाल में भी खाएं, इस अकाल में भी खाएं. God bless you as you sow in this ministry. Thank you for standing with us. Power of God Church members, you can send your tithes, you can send your offerings. खुदा आपको बहुत बरकत दे. Now I will take your leave, but before that I'll just pray for you once again. खुदा बाप दुआ करती हूँ कि तेरे बेटे का अनुग्रह हम सब पर बना रहे, खुदावंद का प्यार हम सब के ऊपर रहे और तेरे आत्मा के साथ हम उसकी संगति में बढ़ते जाएं. सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हैं और ये आयत हमारे जीवन में सच हो जाए. धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है. वो सब जो हमने चाहा है, जो हमें पता है कि तू हमें देगा, वो सब हो सकता है. In the name of Jesus, Amen. Keep praying. आप दुआ कर रहे हैं और कोई और नजात पाएगा. आप दुआ करेंगे, कोई और चंगाई पाएगा. आप दुआ करेंगे, आसमान से खुदा मिरेकल को भेजेगा. आप दुआ करेंगे और लोग चंगे हो जाएंगे. धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है. पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज इंडिया की तरफ से मैं पास्टर रुचिता बेंजामिन अब आपसे अलविदा लूंगी और कल शाम को आपसे आपके प्रिय पास्टर पीटर बेंजामिन फिर से मिलेंगे और वचन देंगे. फॉलो द फेसबुक पेज, लाइक द फेसबुक पेज, शेयर द फेसबुक प्रोग्राम, सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब चैनल, share it with others. God bless you. Praise the Lord.